Hey guys, this is your Sahib, aka Get Fit by Sahib. Coach Wolf, I'm sorry you'll have to bear today. मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है आज, but I'm still here to do the podcast. So yes, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आप लोगों को ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, तो बने रहना वीडियो में. एंड सबसे पहली चीज़ ये कर दो कि सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि वीडियोस हमारे ना वीकली आते रहते हैं, दो तीन वीडियोस. सो यस, I am gonna hand over this to Coach Wolf. Let's start. So guys, so this video is specially for the newbies, people who join gym, और या फिर वो भी जो घर पे भी स्टार्ट कर लेते हैं जिमिंग. ठीक है, इनिशियली कई लोग होते हैं जो घर पे भी स्टार्ट कर लेते हैं. सो नॉर्मली व्हाट वी सी इज दैट नए बंदों के साथ प्रॉब्लम ज़्यादातर यही होता है कि दे डोंट नो कि न्यूट्रिशन क्या फॉलो करना है. Absolutely. एंड दे डोंट नो कि ट्रेनिंग कैसे करनी है. एंड समटाइम्स आई वुड नॉट से मोस्ट ऑफ द टाइम, चलो, बट समटाइम्स दे आर मिसगाइडेड. ठीक है, और दे आर लेफ्ट वंडरिंग इन द जिम कि यार क्या करें. मतलब मैंने कई देखे जिम में बेचारे वो कर रहे होते, बट वो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ ना तो कोई बोल रहा है कि क्या करना है, ना वो खुद भी पूछ रहा है. देखो कई लोग शाय होते हैं. ठीक है, तो दे थिंक कि यार मैं क्या पूछूं, कैसे बताएंगे. चारों तरफ बॉडी बिल्डर हैं, उन्हें लगता है यार हम तो कुछ है ही नहीं. दिस हैपन्स. तो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्राई योर ओन कोच जो वहाँ पे हो जिम में. बेटर यही रहेगा इफ यू गो टू द मैनेजर स्ट्रेट अवे, क्योंकि वो बंदा आपको कोई ना कोई रिक्रूट करके बता देगा, या फिर वो खुद ही आपको बोल देगा कि आप बैठो, मैं आपको ट्रेनिंग स्प्लिट बना के देता हूँ. ये सबसे अच्छा सजेशन दिया वैसे आपने, गो टू द मैनेजर. क्योंकि जो भी हेड कोच है, मैनेजर है, क्योंकि हेड कोच और मैनेजर का सबसे अच्छी चीज ये होती है कि उसको पता होता है भाई कि ये क्लाइंट को अगर कुछ भी हो गया ना, कुछ भी, जैसे उसने महीने के लिए ज्वाइन करा है कि मैं एक पहले महीने, क्योंकि यूजुअली जो न्यूबीज होते हैं वो एक महीने का ही ज्वाइन करते हैं, तो ये मेरा क्लाइंट खराब हो जाएगा, तो मैं इसको बेस्ट गाइडर दूंगा कि ताकि ही कैन लर्न बेटर, और वो ताकि उसको रिजल्ट्स अच्छे आए. सो बट ये मेरे से गलती हुई थी, क्योंकि मैं तो जिम चला गया था 10 साल पहले की बात. आज से मैं तो जिम चला गया. ये जिम होता था गुड़गांव में गैलेरिया में. तो अब मैं वहाँ गया, मैं जाती ट्रेडमिल पे चढ़ गया. ट्रेडमिल पे चढ़ गए, अब पता तो कुछ है नहीं करना क्या है, क्योंकि मैं नया ताज़ा पतला हुआ था. मैंने कहा चलो जिम शुरू करते हैं. बॉडी में एनर्जी नहीं, जिम शुरू कर दिया. ट्रेडमिल करा 10 मिनट, बॉडी टांगे दर्द हुई. कोई स्ट्रेचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि तब कुछ कोई बताने वाला ही नहीं ना, क्योंकि मैं मैनेजर के पास गया नहीं. और यूजुअली अगर आप जिम में सीधा घुसो तो कोई ट्रेनर आपको एंटरटेन नहीं करेगा. ऐसे नहीं करता. कोई अगर बहुत अच्छा इंसान होएगा शायद वो आपके पास आ जाए कि सर आप इस जिम में नए आए हो, हम आपको गाइड कर देते हैं कि आप सीधा एकदम ट्रेडमिल पे मत चढ़ो, आप थोड़ी सी ना मोबिलिटी कर लो पहले, कि ताकि आपकी बॉडी को ना थोड़ी हैबिट बन जाए, थोड़ी हैबिचुअल हो जाए इन चीज़ों के लिए. बट कोई नहीं आया. चलो ठीक है, 10 मिनट ट्रेडमिल कर लिया, उसके बाद सीधा उतर गए नीचे. चलो भाई अब तो बॉडी बिल्डर बनना है. सीधा चले गए डंबलों के पास. जाते ही 7.5 का डंबल ऐसे उठाया और ऐसे ही नीचे हो गया. मैंने कहा ये क्या हुआ है, तो मेरे तो फट के हाथ में आ गई. 2 मिनट के लिए तो सच्ची बताऊँ तो गांड फट गई थी. तो मैंने कहा भाई अब क्या करें. 2 का डंबल उठाया, 2 नहीं 2.5 का, सॉरी 2.5 का डंबल उठाया. चलो बड़ी मुश्किल उठा लिया. 2.5 पकड़ लिया, बहुत वेट होता है. तो आर्नल्ड की वायरिंग, वो पंपिंग आयरन देखी थी. मैं कहा चलो ठीक है भाई आर्नल्ड बनते हैं. ये 4-5 मारे, बड़ी दर्द हुई. अच्छा ठीक है, अब शोल्डर्स भी देखे थे, थोड़े से शोल्डर मार लिए. ये कर तो लिए, कुछ पोजीशन नहीं पता, कुछ नहीं, ना माई बाप पोजीशन का कोई देख भी नहीं रहा. मार मूर के थोड़े से ऐसे आधा घंटा जिम करो आएगा, थोड़ा सा इधर उधर देखा, पानी पूनी पिया, घर चले गए. अगले दिन दर्द है, कोई बताने वाला ही नहीं, बताने वाला. क्योंकि ट्रेनर्स के अंदर इतने वो कर्टियस ही नहीं होते. कई बारी कई ट्रेनर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट उस जिम के स्पेसिफिकली ट्रेनर्स कर्टियस थे ही नहीं. बट नेक्स्ट डे जब मैं गया, मेरे को दर्दें पड़ी, तो मैं खुद ही चला गया एक ट्रेनर के पास. मैंने कहा सर मैं कल जिम आया था, मेरे को ABCD भी नहीं पता, थोड़ा सा मेरे को गाइड कर देना, ताकि मेरे को ना दर्दें निकल गई हैं. मेरे को बाइसेप मैंने कल ऐसी मार ली है, मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसी पिक्चर में देख लिया तो मैंने मार लिए, तो थोड़ा बता देना. कहते हैं आपको पहले ना स्ट्रेचिंग करनी चाहिए थी. मैंने कहा सर मेरे को कोई बताएगा तो करूँगा ना, मेरे को अगर आप बोलोगे ना अभी आप कुछ, मेरे को आप नॉर्मल आर्म की स्ट्रेचिंग कर लो, तो मैंने कहा मेरे को वो भी नहीं आती. तो मैंने कहा अगर मेरा अभी का वर्जन तब होता तो मैं उसको स्ट्रेट अवे ये बोलता कि
you should be courteous enough to tell somebody कि you are doing it wrong, you should Exactly. stretch first. Exactly. And then आप उसके बाद slowly धीरे धीरे एक्सरसाइजेस पर आओ ताकि आपकी बॉडी को हैबिट बने, हैबिचुअल होए आपकी बॉडी उन चीज़ों को बेयर करने के लिए, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन भी फिर वही मांगता है। यहाँ पे तो न्यूट्रिशन भी नहीं था। घर गए तो मेरी जो डाइटिशियन थी तो उनसे मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल डाइट फॉलो करता था, तो उनको मैंने कहा कि प्लीज़ मेरे को ना आप जिम की डाइट बना दो। मैंने जिम ज्वाइन करा। उन्होंने ना मेरे से दिन के मतलब वो मेरे को जैसे अंडे देती थी 2 खाने को, तो उन्होंने 2 और बढ़ा दिए। उनको लगा शायद यही होती होगी। अब उनको नहीं होगी नॉलेज, उनमें कोई गलत नहीं है क्योंकि हर डाइटिशियन अलग है ना, हर कोई जिम की डाइट नहीं देता। उन्होंने 2 अंडे बढ़ा दिए और थोड़े से ना 50 ग्राम ओट्स रख दिए सुबह। नया बंदा भाई, उसको खुराक चाहिए ताकि वो जिम में जाए, एक्सरसाइज लगाए तो उसको मज़ा आए एक्सरसाइज करने का। मैं जिम जाऊँ, मेरे को तो ढीले शरीर में वेट ये वो करके घर आके डेड बंदा बिल्कुल। तो मैंने फिर एक्सप्लोर करा कि मैं कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि ट्रेनर से मैंने पूछा, उन्होंने तो मेरे को डाइट बना के दी कि आप ये स्प्राउट्स खा लेना, अंडे खा लेना। वो भाई नया बंदा, उसको हजम भी तो है, तू हिसाब से देना कि ये खा लेना वो खा लेना। अच्छा, मैंने उसकी डाइट तो फॉलो करी नहीं, मैंने अपना ही शुरू कर दिया कि चलो ओट्स खा लेते हैं, ब्राउन राइस पुलाव खा लिया, कितने ही ब्राउन राइस खा गए, अगले दिन चले गए। मैं फूल गया, मैं कहा भाई ये क्या हो रहा है। तो जब मेरे को फिर एक आई थिंक मेरे को थोड़ी न्यूट्रिशन की नॉलेज तब हुई थी जब मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू करा था खुद से। तो ये भी आप लोगों के लिए एक टिप है कि खुद भी पढ़ो, क्योंकि होमवर्क करना ज़रूरी होता है। मैंने होमवर्क नहीं करा था तो मेरे को टाइम लग गया सीखने में। आई थिंक मेरे को 2 साल लग गए सीखने में। होमवर्क करा, कई मेरे को अच्छे लोग भी मिले मेरी जर्नी में जिनसे मैं सीखा, जिन्होंने मुझे हेल्प करी थोड़ा सा बताने में, थोड़ी उन्होंने डाइट बताई, थोड़ा मैंने सर्च करा अपना, तब मैंने सीखा। लाइकवाइज अब जैसे मेरे को काफ़ी नॉलेज थी, मतलब आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, क्योंकि मैं इतने सालों से एज मेंटेन कर रहा था। लेकिन सिंस द टाइम आई मेट यू, तो मुझे लगता है मेरे अंदर अभी भी लैक ऑफ नॉलेज है, बिकॉज आई स्टिल हैव सो मच टू लर्न, यू नो, आई स्टिल हैव टू लर्न सो मच फ्रॉम यू, क्योंकि यू हैव ऑल द नॉलेज अबाउट द केमिकल्स एंड ऑल। क्योंकि मेरे को शुरू से ही सप्लीमेंट्स वगैरह की ज़्यादा नॉलेज रही है, बिकॉज बट व्हेन इट कम्स टू यू नो केमिस्ट्री, तो यू आर समवेयर डिफरेंट ऑन दैट लेवल, क्योंकि आप यू आर अ कोच। There's a difference between a coach and a trainer. I am not a professional coach. I am a trainer, you can say, as in a online trainer who can guide you with the good diets and the supplements, not chemistry. जो इनको chemistry पता होती है वो होता है coach मेरे accordingly. So that's why you are a coach Wolf. तो हाँ, मैंने जब ये चीज़ें खुद से सीखी तब मेरे को डाइट में रिजल्ट आना शुरू हुआ है ऑल। तो ट्रेनर्स यूजुअली नहीं करते हेल्प। So again, like you know, this is not against any trainer, तो ऐसा कुछ नहीं है, but you know most of the times if you go to a good gym तो वहाँ पे फ्लोर वाले ट्रेनर्स होते हैं जो थोड़ा बहुत आपकी फिर भी हेल्प करते हैं कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। छोटी जिमों में ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे ना एक तो कई बार ट्रेनर्स को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे दे डोंट केयर कि कोई भाई ट्रेनर ने कोई सर्टिफिकेशन करी है नहीं करी है, जो भी है, एंड नहीं बॉदरेशन होती। हाँ, नहीं होती बॉदरेशन। सो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे कहीं ना देयर इज अ लैक बिटवीन अ ट्रेनर एंड समबडी हु इज ट्रेनिंग ऑलरेडी देयर, अनटिल अनलेस कि वो काफ़ी टाइम से कर रहा है, बड़ी दोस्ती आ रही है। आपने देखा होगा ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे, सो वो एक दूसरे को जानते हैं, कर रहे होते हैं बहुत टाइम से। तो हमारा सिर्फ कहना ये, देखो भाई जो नए बंदे हैं वो थोड़ा सा अपना होमवर्क भी करें। तो कुछ नहीं आपने करना, अगर आप इतना सब कुछ देखते हो, देखो कई बार क्या होता है कि YouTube में भी आप मोटिवेशन के लिए ठीक है, अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को देख रहे हो ट्रेन करते हुए या खाना खाते हुए, लेकिन आप उसको फॉलो मत करो अंधों की तरह, है ना। क्योंकि अगर आप किसी रोनी कोलमैन को देख रहे हो जो 12 अंडे खा रहे हैं, तो आप भी सोचो भाई बिल्कुल भी नहीं, तो आपका तो 6 अंडों में पेट खराब हो जाएगा। तो वो सब नहीं करना। व्हाट यू हैव टू डू इज, मोटिवेशन इज फाइन बट यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, है ना। वंस यू जॉइन द जिम, तो ये कोई बताता नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। ये ऐसा वीडियो हमने बनाया, हमने भी सोचा कि बनाए का ना या ना बनाए, लेकिन हमने बोला भाई हमने देखा बहुत लोगों को ऐसे स्ट्रगल करते हैं। न्यूबीज के लिए तो ये वीडियो एक कह सकते हैं ना कि नया एक्सपोजर हो सकता है, क्योंकि अब आप बोलोगे भाई कैसे, अगर कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है, सन ही इज इंटरप्टिंग, आई एम सॉरी, कि भाई वो कैसे करेगा। अगर कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है, तो अगर आप कहते हो ट्रेनर नहीं आपको गाइड कर रहा, तो फिर आप कैसे करोगे।
आराम से YouTube पे जाओ वहां पे, लेकिन ये वर्ड बिगिनर्स वाला वर्ड जरूर डालना। हाँ। आप लिखो उसमें बिगिनर्स वर्कआउट प्रोग्राम या फिर बिगिनर्स स्प्लिट रूटीन, इवन न्यूट्रिशन के लिए भी। न्यूट्रिशन, बिगिनर्स न्यूट्रिशन, तो उसमें ना आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीजें, उसके हिसाब से यू कैन चेंज। क्योंकि देखो उसमें ज्यादातर कई बार वो अब्रॉड की चीजें दिखाते हैं, तो इंडियन फूड हमारा अलग है, एब्सोल्युटली, उनका अलग है, तो थोड़ा चीजें कुछ आगे पीछे आप कर सकते हो। नहीं बट हम एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे जो बिगनर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अब देखो ट्रेनिंग स्प्लिट्स वगैरह फिर भी मिल जाते हैं, डाइट्स इतनी जल्दी बिगनर्स की नहीं मिलती। हाँ। सो वी कैन हेल्प यू आउट विद द डाइट्स एज वेल फॉर द बिगनर्स, जिनको जो इनिशियली जिम ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज जो बिगनर डाइट होती है ना, इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। वो आपका दिमाग कॉम्प्लिकेट करता है डाइट को। सिंपल सी बात है, जो डाइट है ना वो सबसे इजीएस्ट थिंग है टू टू फॉलो, बट वो नहीं पता होता तो डिफिकल्ट लगती है। सो इवन इफ यू गाइज नीड हेल्प अबाउट डाइट, हम आपके लिए एक छोटा सा डाइट प्लान बिगनर का डाल सकते हैं, वेज नॉन वेज दोनों, वेज नॉन वेज दोनों, ताकि आप लोग ना मिसगाइड ना हो। ट्रेनिंग्स फिर भी आप YouTube से देख के कर सकते हो, बिकॉज दैट इज अ इजी थिंग टू फाइंड। बट जब आती है न्यूट्रिशन की बात, अब वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। नॉन वेज खाने वाले तो अंडे भी खा लेंगे, चिकन भी खा लेंगे, फिश भी खा लेंगे, मटन भी खा लेंगे, लेकिन वेजिटेरियंस जो होते हैं उसमें भी कैटेगरीज हैं। अब उसमें वीगन भी है, वीगन भी है, वो ज्यादा से कई एगिटेरियन है, कई एग्स भी नहीं खाते, कई एग्स भी नहीं खाते, कई फिर कहते हैं हमें सोया नहीं हजम होती, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वी कैन इवन हेल्प देम विद दैट। तो क्योंकि हमने ये वीडियो आप लोगों की बेसिकली हेल्प करने के लिए बनाया है, कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए। एंड दिस आइडिया वाज ऑफ मिस्टर कोच वुल्फ। सो इसकी वजह से ही हमने ये वीडियो शूट करा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हम ना बता दें कि भाई इन चीज़ों से आपने बी वेयर रहना है, कि ताकि आप लोगों को पता रहे कि भाई जिम में जब घुसना है ना, तो आपने पहले ट्रेनर से एक्सरसाइज के बारे में पूछना है, और आपने पूछना है कि भाई आप हमें स्ट्रेचिंग कैसे करवाओगे, क्या करवाओगे। अगर आपको स्ट्रेचिंग की नहीं भी है नॉलेज, तो देन आस्क देम कि सर व्हाट शुड वी डू, एंड दे विल हेल्प। ऐसा नहीं अगर पूछोगे तो दे विल, क्योंकि इनिशियली नाउ वी व्हेन यू गो टू अ जिम, तो आपका भी यही होता है ना कि आप पहले जाके किसी भी लाइक यू आर अ कोच, अब आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, सबसे पहली चीज यू टेल देम टू डू मोबिलिटी, एग्जैक्टली, देन यू गो टू कार्डियो फॉर 5-10 मिनट्स, देन उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो वाइस वर्सा इनके लिए भी, आई थिंक बिगिनर्स के लिए भी यही है। तो वही है, बिकॉज सी ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इंजरी फ्री रहना है। इनिशियली क्या होता है कि नए लड़कों को ही ज़्यादा इंजरी हो जाती है, बिकॉज दे डोंट नो एग्जैक्टली कि एग्जीक्यूट कैसे करना है एक्सरसाइज को। फिर ऊपर से अगर एग्जीक्यूट नहीं भी हो पा रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेट उठाना है और स्ट्रेंथ है नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो स्ट्रेंथ तो होनी नहीं है। तो नॉर्मली फिर ऐसे लड़के ना बाद में, चाहे लड़के हों चाहे मिडिल एज्ड मैन हो, विमेन हो, कोई भी हो, वो एक लेवल पे जाके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंड देन दे लीव जिम। तो ये स्टोरीज बहुत हैं, तो इसीलिए बेस्ट यही है कि आप भी थोड़ा सा टाइम लगाओ, और कुछ नहीं है यार, मतलब 10 मिनट लगाओ यूट्यूब में, यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि क्या चाहिए। मैं ये नहीं कहता यूट्यूब, चैट जीपीटी, गूगल, कुछ भी करो, कोई कॉपी पेस्ट करो, ये नहीं कहता मैं, लेकिन आप एक काम करो कि आप देखो कि जो डाइट वो बता रहे हैं उसमें से आप क्या कर सकते हो, लर्न करो बेसिकली। क्या कर, आपको आइडिया एक ना थोड़ा सा एक फेयर सा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा खाना साफ होता है, कौन से खाने से हमें दूर रहना है। कि ये नहीं कि भाई हम ये सोच रहे हैं कि जिमिंग कर रहे हैं तो चलो भाई हम कुछ भी खा ले तो वो तो हम जिम कर रहे हैं, भाई हम समोसा भी खा लेंगे तो जिम कर रहे हैं तो उसमें सेट हो जाएगा, वो नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन होता है इनिशियली, चाहे हम जितना सोचे अवेयरनेस आ गई, लेकिन लोगों को आइडिया इतना नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ना वो प्रॉब्लम अटक जाती है। सो इट इज़ वेरी इजी, जस्ट पुट इन सम वर्क। और अगर आपके पास सी ऑल दैट डिपेंड्स, अगर कोई बंदा, हर एक बंदा पढ़ना भी नहीं पसंद करता, है ना, या तो फिर कोई बंदा पढ़े तो फिर Amazon में बहुत सारे बुक्स। बट भैया मेरे अकॉर्डिंगली ना, जो बंदा जिम जा रहा है और उसको पढ़ना पसंद नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो वो कभी अपनी बॉडी को कभी प्रॉपरली बना पाएगा। उसका रीजन है क्योंकि अगर तो आपने ट्रेनर के भरोसे अपने आप को छोड़ दिया, तो यू विल बी देयर फॉर अ लिमिटेड टाइम। समझ रहे हो, जैसे मैंने आपसे ट्रेनिंग ली 3 महीने की, तो मुझे पता है जो आपने बता दिया वो मैंने फॉलो कर लिया और वो मैंने खा लिया, उसके बाद क्या है। बट अगर कोई बिगिनर जिम ज्वाइन कर रहा है, मेरा सबसे पहला उसको सजेशन यही रहेगा
कि मैं जो अगर लिख के दे रहा हूं उसको फॉलो करो, लेकिन होमवर्क करो, खुद भी इन्वेस्टिगेट करो कि भाई अगर मैं तेरे से डाइट लेके गया हूँ ट्रेनर से, तो भाई इसने जो लिख के दिया है कि तू भाई 2 एग वाइट्स खा लियो, उसके साथ एक ब्रेड खा लियो, तो उसने किस अकॉर्डिंगली लिखा है? नहीं वो भी छोड़ो, चलो मान लो हम कहते हैं कि उसने बिल्कुल सही लिखा, हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू कितने कैलोरीज चाहिए, कितने कार्ब्स चाहिए, मैक्रोज वगैरह सब उसमें सही भैया मैक्सिमम ट्रेनर्स ना ये लिख के नहीं देते। नहीं लेट्स से मैं कह रहा हूँ यू नो वी कैन नॉट से कि सारे ट्रेनर ऐसे, सारे ट्रेनर, लेट्स से कि भाई एक बंदा दे रहा है आपको लिख के, सही दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी फिर ये गारंटी नहीं है ना कि वो फूड जो है वो आपको सूट करेगा। तो इसीलिए वो आपको करना पड़ेगा एक बार देखने का, होमवर्क इज इम्पोर्टेंट। हाँ कि अगर अंडे नहीं सूट कर रहे तो देन गो ऑन यूट्यूब, सी कि उसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ। 1 महीना तो स्टडी कर लो, ट्रायल एंड एरर तो होगा, उसके बाद यू गाइज वोंट हैव टू यू नो वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि तो तब तक ना तुम लोग इतने ज्यादा अंदर से नॉलेजेबल हो गए होगे ना कि तुम्हें लगेगा कि भाई अब हमें कोई भी कुछ बना रहा है ना, दे कैन नॉट फूल अस। मतलब बेसिक नॉलेज तो आ जाए। हाँ बेसिक नॉलेज, मतलब इससे ये नहीं है कि अब ये सब कुछ पता चलेगा। अब ये है ये इसने हमारी जैसे लेनी करी हुई है, अब इसको हम कुछ पढ़ ला लिखा के थोड़ा ना कुछ देते हैं इसको तो कुछ भी खिला देते हम। नहीं टेडी की भाई बहुत अच्छी डाइट फॉलो डाइट है, इसकी सॉलिड डाइट की वजह से इसको आज ना ये हम्पिंग का चाह चढ़ा हुआ है ही इज ट्राइंग टू हम्प ऑन मी। तो अदरवाइज सॉरी गाइस इफ ही इज इंटरप्टिंग यू, बट हमारा मेन मोटिव आज के पॉडकास्ट का यही था कि बेसिकली ये बिगनर्स गाइड का पॉडकास्ट है, कि ताकि ना बिगनर्स को ना थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए कि हम लोगों ने मोटिव यही है कि आप लोगों को समझा सकें कि कैसे आप जिम में जाओ तो आप फूल ना बनो, सिंपल। बाकी डाइट हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, हाँ डाइट वेज नॉन वेज, ठीक है ना, सो फ्री है आपके लिए। हाँ सो यू कैन सी अकॉर्डिंगली कि कैसे क्या है, लेकिन अगेन हम यही बोलेंगे कि थोड़ा सा खुद भी इन्वेस्टिगेट, इवन हम भी लिखेंगे ना उसको पढ़ना, हाँ. क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में डाइट को डाल देंगे, बट मेन बात यह हम डालेंगे तब अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे और कमेंट करोगे नीचे कि वी इन्वेस्टिगेटेड। हमें कमेंट्स चाहिए तभी मजा आएगा बात का, वरना फायदा नहीं है, वरना हम डालेंगे और हटा ही देंगे, क्योंकि फिर अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो। सो यही था रोज आज का जो पॉडकास्ट था, वो यही मेन मोटिव यही था हमारा, ये ब्रोज के लिए था, क्योंकि आई डोंट थिंक सो लड़कियों को इतना ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लड़कियां तो मेरे हिसाब से ज्यादा ही जाते हैं ना, पहले पर्सनल ट्रेनिंग ही ले लेती हैं। हाँ बट लेकिन ठीक है, हाँ ठीक है, न्यू बिगिनर्स तो कोई भी, बिगिनर्स कोई दिस कैन आल्सो बी मिडिल एज्ड मैन और अ वुमन, कोई भी एनीवन, बट ये है कि हाँ हमारा मेन मोटिव ये था कि जो न्यूबीज हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा हम तीनों को देख के। दिस इज योर गेट फिट बाय साहिब, आका साहिब अरोड़ा, कोच वुल्फ। थैंक यू सो मच, सी यू।